हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। वेलकम टू लर्न IAS टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कल्चर, ठीक है। 18 फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। जैसे कि कोई भी फेस्टिवल है हमारे इंडिया में, आपको पता है 12 महीने में 13 पर्व होते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाया जाता है इंडिया में, और इस फेस्टिवल को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। उस दिन को हॉलीडे देती है सबको, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो। जनरली फेस्टिवल दो तरह से दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो है रिलीजियस मतलब कोई भी धार्मिक पर्व है, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, मुहर्रम हो या क्रिसमस हो, ठीक है। बट आजकल ऐसा हो गया ना कि दोस्तों, मतलब कोई मतलब लोग समझदार हो रहे हैं, धीरे धीरे सेक्युलर और रैशनल हो रहे हैं, तो उनको इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ये कि रिलीजन है कुछ है। सब लोग सब कुछ मिलकर मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, ठीक है। तो रिलीजियस फेस्टिवल जैसे कि आपको पता है धार्मिक परंपरा होता है, पर्टिकुलर कम्युनिटी उसको बिलीव करती है, उसके पर्टिकुलर रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से वो मनाया जाता है। और सेकुलर होता है, कुछ ऐसे पर्व होते हैं जिसको डिस्पाइट ऑफ एनी रिलीजन और कम्युनिटी लोग इसको मनाते हैं। जैसे पुष्कर फेयर है, जो कि एक राजस्थान में मनाया जाता है। कैटल फेयर होता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, ठीक है। अगर रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात करें, ये स्पेसिफिक कम्युनिटी इसको मनाती है, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी इसको मनाती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर आप कहें होली हिंदूज मनाते हैं ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एनुअल फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। तो किसी भी और हर हिंदूज में क्या, हर कम्युनिटी के रिलीजन फेस्टिवल में क्या होता है, ये डिवोटेड टू एनी गॉड और गॉडेस होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मनाया जाता है। अगर हम इसी को देखें तो हिंदू फेस्टिवल्स को अगर हम पहले डिस्कस कर लें, दीपावली की बात अगर हम करें, दीपों की त्यौहार होता है, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होते हैं, ठीक है। सारे हिंदू इसको मनाते हैं, ठीक है। तो न्यू मून होता है और अमावस्या होता है उस समय, ठीक है। तो मंथ कार्तिक मास में मनाया जाता है इसको, ठीक है। अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है। सेवरल हिंदू फेस्टिवल रूस कॉलेज, कृष्ण चतुर्दशी भी कुछ लोग कहते हैं। रिचुअलिस्टिक होता है, क्लीन होता है, सारे नए कपड़े पहनते हैं, सबको पता ही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से दीपावली मनाया जाता है, ठीक है। नरक चतुर्दशी भी इसको कहा जाता है, ठीक है, दीपावली को। तो इसमें लक्ष्मी की पूजा होती है, गॉडेस लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ठीक है। तो समुद्र मंथन में निकली थी इस दिन, तो ये सब का जो स्टोरी है उस हिसाब से इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो मोस्ट हाउस होल्ड लाइट अप देयर हाउस, सारे अपने घर को बनाते हैं, उसको सजाते हैं दीपों से। आज तो लाइट्स आ गए, उससे सजाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चौपाट पूजा भी होता है, चौपद पूजा भी कहा जाता है। घर में पूजा लोग रखते हैं। एज लॉर्ड कृष्णा प्रीच द कर्म योग ऑफ अर्जुन इन द बैटलफील्ड कुरुक्षेत्र, अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी दिस वाज आल्सो डे व्हेन महावीर अटेन निर्वाण। जैन लोग ये मानते हैं कि दीपावली के दिन जो था वो महावीर को निर्वाण मिली थी। शरद पूर्णिमा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दीपावली के 15 दिन पहले होता है, ठीक है, रिलेटेड टू द हार्वेस्ट सीजन, ठीक है। इट फॉल्स द मून, फुल मून डे के दिन आता है। हाँ, नवमी नवन्न पूर्णिमा होता है। नवन मतलब नया पूर्णिमा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ड्रिंक करते, सैफरन कलर्ड मिल्क ड्रिंक होता है, नाइट रात को सेलिब्रेट, ठीक है। तो इस तरह से होता है। कोजागिरी, ठीक है, छापीना, ठीक है, कुछ लोग ये भी कहा जाता है। गॉडेस टेकन अराउंड द प्रेमिसेस ऑफ द टेम्पल, टॉर्च लाइट प्रोसेस कॉल्ड छापीना, ठीक है। तो इस तरह से ये भी होता है। होली को सबको पता है, ये कलरों का, रंगों का त्यौहार होता है, इंडिया में मनाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर इसको कई लोग 2 दिन 3 दिन मनाते हैं, छोटी होली, बड़ी होली, ठीक है, इस तरह से मनाया जाता है। और होली का दहन होता है। कहा जाता है कि जो प्रहलाद को मारने के लिए होलिका आई थी, वो जल गई थी। कुछ लोग हर जगह ये भी मनाया जाता है, होली का दहन, फिर उसके सुबह होली मनाया जाता है, ठीक है। गुलाल उलाल की यूज़ होती है। होली है डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ऑलवेज वृंदावन एंड मथुरा, ठीक है। लठमार होली होता है, लठमार एक होली होता है। लठमार होली लाठों से मारना नहीं होता है, ठीक है। इसको क्या होता है, वुमेन्स ऑफ द फैमिली इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बीट देयर मेन विथ स्टिक्स, ठीक है, अपने हस्बैंड्स को लाठों से मारती हैं, ठीक है। तो इसमें वैसे डायरेक्ट नहीं मारती, वो लोग ढाल वाल पकड़ लेते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं लठमार होली है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्या होता है, बसंत उत्सव और ढोल यात्रा होता है,
ठीक है। तो फिर मकर संक्रांति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह की मकर संक्रांति की सेलिब्रेशन अलग अलग जगह से होता है, ठीक है। भगवान सूर्य को ये अर्पित है। ज़्यादातर मकर संक्रांति में जो गुड़ी भी मतलब पतंग उड़ाया जाता है कई जगहों पर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है मकर मीन्स कैप्रिकॉर्न और संक्रांति मीन्स ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये भी लोग बहुत जगहों पे ये लोग मनाते हैं, ठीक है। उत्तरायण होता है, ठीक है, इसको बहुत सैक्रेड माना जाता है, ठीक है। उत्तरायण आपने पढ़ा है कि कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, जो अपने कैलेंडर में पढ़ा था, उसमें उत्तरायण भी आता है जिसमें सूर्य के लिए दिन डे टाइम को बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा है 14 जनवरी को ज़्यादातर मनाया जाता है ये संक्रांति, मकर संक्रांति 14 जनवरी को आता है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी कई जगह मनाया जाता है इसको, ठीक है। फिर आता है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी तो पड़ता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हर जगह पे है ये, ठीक है, सब लोग मनाते हैं, आपने देखा ही होगा। हमारे यहाँ पे सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट गॉड में से एक हैं लॉर्ड कृष्णा, ठीक है दोस्तों। तो उनको यहाँ पे उनकी जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है। तो ये श्रावण के महीने में आता है, अगस्त और सितंबर के महीनों में आता है, डेट ट्रैक कैलकुलेटर करा जाता है। रासलीला प्लेफुल एक्ट ऑफ द राधा कृष्णा, ठीक है, सेवरल कृष्णा लीलाज मना। द्वारिका में बहुत फेमस है ये, उनका तो जगह है द्वारिका, ठीक है। तो दही हांडी लोग तोड़ते हैं, ठीक है, दही हांडी तोड़ते हैं, मतलब कृष्ण के सारे जो उन्होंने किया है तो उसकी लाइफ स्टोरीज को लेके लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है दशहरा। दशहरा होता है विजयदशमी। विजयदशमी एंड सेलिब्रेशन ऑल ओवर द इंडिया, हर जगह पे ये लॉर्ड राम जो है, रामों को इस दिन जो है रावण के ऊपर विजय प्राप्त हुआ था ऐसा कहा जाता है। तो उस दिन को विजय यात्रा की तरह मनाया जाता है। ये 9 दिन तक चलता है, नवरात्रि होती है, फिर 10th जो होता है वो दशहरा होता है, ठीक है दोस्तों। तो यूजुअली ये चाइल्ड चिल्ड्रन राम किलिंग रावण वाला जो है स्टोरी ये है। तो इसमें क्या होता है, एक रावण दहन होता है ना, रावण बनाते हैं, राम एक तीर मारता है, तो वो वाला जो विजय का जो सीन है उसको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके वो कहा जाता है, ठीक है। तो हर जगह पे अपने अपने हिसाब से बनाया जाता है। हर मतलब सपोज अगर कहीं मतलब उड़ीसा में है तो यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है, ये होता है, और अपने अपने डांस करते हैं लोग, ठीक है। रामनवमी आती है, फिर रामनवमी भी वही है, सेलिब्रेट ऑन टू बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड राम, ठीक है। तो ये है। और ये दुर्गा इसके कब आता है, मार्च और अप्रैल में आता है, चैत्र के महीने में, ठीक है। तो ये भी हुआ था। फिर उसके बाद राम जन्मभूमि थे, 1000 ऑफ पिलग्रिम कॉन्क्रीट टू राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इन अयोध्या एंड पे पिलग्रिम टू द एलिस्ट बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड रामा, ठीक है। पुडुचेरी इन पुडुचेरी द कनक भवन टेम्पल जो था सेंटर फॉर ऑल द रिचुअल एंड सेलिब्रेशन ऑफ द ऑस्पिशियस डे, ठीक है। पुडुचेरी में भी काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा फेस्टिवल ऑफ दशहरा हैज सिमिलर एज द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा सेलिब्रेटेड बाय द कम्युनिटी ऑफ बंगालीज आसाम। ज़्यादातर वहाँ बनाया जाता था बंगाल आसाम में, बट आजकल हर जगह मनाया जाता है। माँ दुर्गा इज वर्शिप्ड फॉर द 5 days एंड फेस्टिव बिगिन फ्रॉम षष्ठी, ठीक है, षष्ठी से मनाना शुरू होता है, फिर बहुत 5 दिन चलते हैं, ठीक है। तो दशहरा है, ज़्यादातर बंगाल का फेमस है, ये कोलकाता का बहुत फेमस है, बट आजकल हर जगह पे मनाया जाता है, ठीक है। तो दशहरा होता है। फिर नवरात्रि वही है, 9 दिन का सेलिब्रेशन रात को जो होता है, ज़्यादातर हमें गुजरात में देखने को मिलता है, गरबा और डांडिया वहाँ पे होता है, उनका ट्रेडिशनल डांस भी है। गणेश चतुर्थी, लॉर्ड गणेश को पूजा करा जाता है, ठीक है, लॉर्ड गणेशा को पूजा किया जाता है। सेलिब्रेट एक्सटेंसिव सेलिब्रेशन महाराष्ट्र, लोकमान्य तिलक जो आपको पता ही है उन्होंने शुरू किया था, क्यों बाल गंगाधर तिलक, सॉरी हाँ लोकमान्य तिलक जिसको कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक उन्होंने शुरू किया था। तो उन्होंने इसको इसलिए शुरू किया था ताकि लोग आपस में आए, मिले और एक पब्लिक गैदरिंग हो, ठीक है, 1893 में, ठीक है। ये बट ये आजकल वैसा नहीं है, ये बहुत मतलब क्या बोलेंगे, माइथोलॉजी से जोड़ के इनको बहुत ज़्यादा वो कर दिया गया है, हाँ, गणेश चतुर्थी को, ठीक है। फिर कारवा चतुर्थी होता है। कारवा चतुर्थी क्या होता है, सेलिब्रेटेड बाय हिंदू वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ रिलेटेड टू द वेलबींग ऑफ देयर हस्बैंड, ठीक है। करवा चौथ, सॉरी करवा चौथ होता है, कारवा चौथ चतुर्थी बोल दिया मैंने, करवा चौथ होता है, ये तो पता ही है सब लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद गौर माता की पूजा होती है इसमें। रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है, उड़ीसा में ये सेलिब्रेट होता है पर्टिकुलरली, बट ये है पर्टिकुलर उड़ीसा क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है, बट ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट होता है, जिसमें चारों चतुर्धा मूर्ति है, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और
सुदर्शन बाहर निकलते हैं, ठीक है, अपने श्री मंदिर से बाहर निकल के फिर जाते हैं अपने मौसी के यहाँ, फिर वहाँ से आते हैं, ठीक है। नंदी घोष होता है लॉर्ड जगन्नाथ का, ताड़क ध्वज होता है बलभद्र का, और देवदलन होता है सुभद्रा का, ठीक है। इसमें श्री मंदिर से वो लोग निकलते हैं, श्री गुंडीचा मंदिर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक रुकते हैं, ठीक है। आषाढ़ शुक्ल दशमी में ये पाला जाता है। महाशिवरात्रि आपको पता है, सेलिब्रेशन ऑनर ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो ज्योतिर्लिंग पूजा किया जाता है, रात को यहाँ पे महादेव उठता है, हर एक कोई इसमें फास्टिंग करता है, जो भी है आपको पता ही है। अब मुस्लिम फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ईद उल फितर होता है, इट इज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। होली मंथ ऑफ रमदान में ये आता है, विच इज द 9th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ रमदान पीपल फास्ट फॉर द एंटायर डे, ठीक है, पूरा दिन फास्ट रखते हैं, रात को फिर लोग खाते हैं। ईद उल फितर इज कैलकुलेटेड आफ्टर द कंप्लीटेड प्रोसेस, इट इज सेड टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द सावल, ठीक है। According to the Muslim tradition, the Holy Quran was revealed on one of the odd night during the last day of the holy month Ramadan. इनका ये मानना है, मुस्लिम्स का ये मानना है कि कुरान जो है इसी रमदान के महीने में एक दिन निकला था, ठीक है। तो दिस मंथ also important for the Muslim calendar because historically Muhammad Prophet achieved victory during the battle of Badr that led to the victory of the city Mecca, ठीक है, इसके लिए भी important है। The martyrdoms of the Prophet closer follower Abu Talib occurred on the 21st day of the Ramadan, ठीक है। ये कहा जाता है कि इनको शहादत मिली थी उस समय अबू तालिब को, जो युद्ध हुआ था मोहम्मद प्रॉफिट का मक्का को बचाने के लिए, 21st डे ऑफ द रमदान में उनको मैरिटाइम प्राप्त हुआ था। ईद उल जुहा और ईद उल अज़हा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द बकरीद, ठीक है, और द ईद दैट इन्वॉल्व्स द सैक्रिफाइस ऑफ द गोट और बकरा, ठीक है। बकरे ईद यही होता है कि वो हमें बकरे को मारा जाता है। दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे ऑफ द धुल-हिज्जा, दैट इज द 10th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ द प्रॉफिट इब्राहिम्स डिवोशन टू द अल्लाह, ठीक है, which was tested when God asked him to sacrifice his son. It is said that Abraham readily agreed to cut his son's head, but God was mercifully and took the sacrifice of the ram's head, ठीक है। Hence, on the day of Eid ul-Azha, ram's head is sacrificed and meat from the body is distributed as a ritual offering amongst the family members and neighbors. Some of the sacrificial meat is also given to the poor. This Eid also marks the beginning of the sacred period when many people undertake the pilgrimage to the Makkah, which is called Hajj, ठीक है, हज जाते हैं इस महीने में, ठीक है। मिलाद उन नबी, इसका क्या मतलब है, नोन एज वराह वफात, हाँ, एंड इट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद का ये जन्मदिन है। अकॉर्डिंग टू द कुरान द प्रॉफिट वाज बोर्न ऑन द 12th डे ऑफ द रबीउल अव्वल, ठीक है, which is the 3rd month of the Muslim calendar. The day of his birth is called Milad ul Nabi or Milwid ul Nabi, which is supposed to be the day when the prophet departed the earth, ठीक है। तो एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा आगे रिलीजन के बारे में, रिलीजियस फेस्टिव के बारे में जो हम लोग मनाते हैं आजकल। देखिए, पहले ऐसा होता था कि एक कम्युनिटी के लोग मनाते हैं, बट आजकल इतना नहीं है। एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग एवरीवनस सेलिब्रेशन, ओके। तो अब कोई ज़्यादा है नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे कम्युनलिज्म ना रहे, सब लोग मिल के रहें और सब लोग सब कुछ सेलिब्रेट करें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अगले, इसके जो है हमने अभी रिलीजन के बारे में देखा, सेक्युलर फेस्टिव के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।